Okay, good evening and welcome to the class. So हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ये दो चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे। और ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा। इट विल टेक 6 to 7 days टू कंप्लीट दिस टू चैप्टर्स टुगेदर, क्योंकि इसमें रेलवे एनटीपीसी का बहुत क्वेश्चन अलग टाइप का है और बैंकिंग का थोड़ा सा अलग है। तो आप लोग ट्राई करो सब कुछ ग्रेस्प करने का, एंड इफ प्रॉब्लम होता है आई विल टेल यू, मतलब कौन सा पार्ट बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एनटीपीसी देना ही नहीं है तो आप उस पार्ट को स्किप कर दो, उसको मत पढ़ना। ठीक है, और आपको अगर देना है तो आप दोनों पढ़ लो। ठीक है, बट बैंकिंग वाला पार्ट को तो स्किप मत करो क्योंकि वो कॉमन सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। हम लोग एक्चुअली मुझे मन था इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने का, बट एक्चुअली आरआरबी पीओ का इंटरव्यू का डेट बहुत जल्दी दे दिया इन लोगों ने, 14 को है। सो मुझे आज आई हैव टू कट द क्लास शॉर्ट, मतलब मुझे मैं फुल, मैंने सोचा था 1.5 घंटा तो क्लास लेना ही है आज, बट आई हैव टू कट इट टू हाफ एन आवर 45 मिनट्स जस्ट आज के लिए, मतलब बिकॉज मुझे बहुत फोन कॉल करना है और कुछ मैनेज भी करना है, तो मुझे टाइम मैनेज नहीं होगा अदरवाइज। ठीक है, जस्ट फॉर टुडे आज का क्लास थोड़ा छोटा रखेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे बिल्कुल। आज मैं आपको क्वेश्चन एक भी नहीं कराऊंगा, कल से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो इम्पोर्टेंट है, नो इशू, हाँ, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, बिकॉज एक्चुअली मैंने प्लान बनाया था कि फ्राइडे से इंटरव्यू का क्लास स्टार्ट करने का, लेकिन अभी इतना इमरजेंसी आ गया कि कल से ही करना पड़ेगा। तो फिर मुझे वो प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, तो इसीलिए मैं आज क्लास को थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलो देखो, ये कुछ कुछ चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जो जिन लोगों ने पहले क्लास किया है आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है वो पहले ही कर लिया था। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन क्या है। ओके, सो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन जैसे कि मान लो 23 into 96। अभी ये नंबर को मल्टीप्लाई करना तो बहुत टफ है। ठीक है, मतलब जनरली अगर आप एक एक करके करेंगे तो बहुत टफ होगा, बट अगर आप एक स्टेप में करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। मैं आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ, आप लोग ट्राई करना ग्रेस्प करने का। ठीक है, देखो 6 into 3 कितना होता है, 6 into 3 होता है 18। 8 लिखेंगे, 1 को कैरी रखेंगे। ठीक है, 8 लिख के 1 को कैरी रखो। उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 into 2 प्लस 3 into 9। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, मैंने फर्स्ट स्टेप किया बाहर मल्टीप्लाई 3 into 6, और सेकेंड स्टेप क्या किया, सेकेंड स्टेप अंदर मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 into 9, सॉरी 2 into 6 प्लस 3 into 9। 2 into 6 12 प्लस 3 into 9 27। ठीक है, 2 into 6, गुड इवनिंग विप्रोजित। 2 into 6 12 प्लस 3 into 9 27। 12 प्लस 27 कितना होता है, 39, और 1 एक कैरी था तो 40। 40 का मैंने सिर्फ जीरो लिखा और 4 को क्या किया, कैरी ले लिया। फिर 2 into 9 18 प्लस 4 22। देखो तो क्लियर है कि नहीं, देख लो एक बार। ठीक है, मैं आपको और एक प्रॉब्लम देता हूँ, आप इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो। जैसे कि मान लो 34 into 69, प्लीज सॉल्व इट। इसको सॉल्व करो 2 डिजिट से। कितना था आंसर, 2346। वेरी नाइस। यही स्पीड तो चाहिए, यही स्पीड चाहिए, पूरा फुल स्पीड में आंसर आना चाहिए। ठीक है, हाँ 2346, ठीक है। ठीक है, देखो 4 into 9 36। 3 कैरी चला जाएगा। थ्री, दो नंबर को नहीं लिखना है, एक ही नंबर लिखना है। ठीक है, 36 का 3 कैरी चला गया। 3 into 9 27 प्लस 24। 4 into 6 24 प्लस 27 51 प्लस 3 54, कैरी जाएगा 5। 18 प्लस 5 23। अभी तो क्लियर हो गया ना, देखो एक बार, देख लो एक बार आप।
क्लियर हुआ कि नहीं? प्लीज चेक वंस. 2346 क्लियर है ना? ठीक है. ओके, मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि देखो आप लोग तो दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा लोड ज्यादा लेना पड़ेगा. ओके, डोंट थिंक कि मतलब सिर्फ अगर बैंकिंग के लिए करते तब तो इतना लोड नहीं होता. उसमें भी लोड है बट उतना नहीं है, बट इसमें तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. सो थोड़ा सा लोड ज्यादा होगा, आप ट्राई करना को करने के लिए. ठीक है, और कुछ डाउट होने से मुझे पूछ लेना ना. और एक मल्टीप्लीकेशन देखो, 37 into 64, ये करके बताओ. ये करके बताओ कितना होगा, थोड़ा जल्दी बताना. ठीक है, डोंट टेक सो मच टाइम, आंसर फास्ट. 2368, वेरी गुड. इसी स्पीड में आंसर होना चाहिए. हाँ, 2368 सही है ना? देखो बाकी लोग आंसर आ रहा है ना? हाँ, 2368. ठीक है, देखो यहाँ पे 7 into 4 करो, पहले बाहर करो. 7 4 कितना? 28. 28 का हम क्या लिखेंगे? 28 का 8 लिखेंगे, और दो को क्या करेंगे? कैरी लेंगे. दो को कैरी करना पड़ेगा. फिर लगाओ यहाँ पे अंदर 12 और 42. 42 और 12, 54 और 2, 56. कैरी आएगा 5. 3 6 18, 5 23. 2368 क्लियर है ना? क्लियर है ना? देखो तो. थोड़ा है ना? ठीक है. 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन सीख लो. ये इतना ही सीखने से इनफ है, मतलब कि आप जस्ट आप निकाल सकते हैं कि नहीं, कि 2 डिजिट में एक्चुअली हम लोग एक्चुअली एग्जाम सिनेरियो में क्या होता है ना, जैसे मान लो ये कैलकुलेशन है 34 into 69. ये वाला कैलकुलेशन है 34 into 69. अभी तो इनिशियली आप लोग सोचेंगे कि ये डबल करके, मतलब बहुत लोग अभी भी इसको ऐसे करते हैं कि ये जो हम लोगों ने अभी सीखा है ये 34 into 69 ऐसे. बट एक्चुअली ये करने का और भी तरीका है. आप इस नंबर को एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करना है और तरीक और फास्ट बनाने के लिए, आप इसको 34 69 को आप 70 - 1 लिख दो. तो 34 into 70 कितना होगा? 34 into 7 कितना होता है? 210 और 228, मतलब 2380 -34. तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आना चाहिए 2346. ठीक है, उस तरीके से एग्जाम में उस तरीके से कैलकुलेट करना है. आप धीरे धीरे टाइम के साथ सीख जाएंगे. बट ये वाला अभी के लिए आप ये वाला ही करो, जो 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही करो. ठीक है, बट जनरली जैसे ये वाला क्वेश्चन था 23 into 46. ठीक, ये वाला क्वेश्चन को भी आप जल्दी कर सकते हैं. आप 23 into 45 प्लस 23 into 1 कर दो. ठीक है, आप धीरे धीरे सीखेंगे, हम लोग ये सब में धीरे धीरे जाएंगे. बट आप पहले तो 2 डिजिट को अच्छे से देख लो कि वो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है. करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट. अभी उसके बाद 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन के बाद हम लोग कुछ कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन देखेंगे. देन आई विल टीच यू कि डिजिटल सम कैसे निकालते हैं. स्पेशल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो लास्ट कोर्स में जो हमने पढ़ाया था, इसका ये कोर्स बिल्कुल अलग है. इसमें ज्यादा मटेरियल मिलेगा और इसमें क्लासेस भी ज्यादा होगा. ठीक है, तो स्पेशल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन में जो फर्स्ट टाइप है वो होता है आपका मल्टीप्लीकेशन बाय 5. ध्यान से देखना, मैं आराम से ही समझाऊंगा, बट आप थोड़ा सा ध्यान देना. मल्टीप्लीकेशन बाय 5 मतलब, जैसे मान लो आपने 44 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. सपोज 44 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब इसको कैसे करेंगे? कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना. 44 into 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ ना. ये सो नो बोलो तो. देखो तो, ये लिख सकते हैं ना. सही बात है ना, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक सेकंड ना, आप लोग एक सेकंड थोड़ा वेट करो.
एक सेकेंड ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 44 × 5 को मैं 5 को तो मैं 10/2 लिख सकता हूँ। तो आप इसको क्या करेंगे, ये 2 को आप यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो तो ये भी तो कर सकते हैं, एक ही बात है। ये 44 × 10/2 तो अल्टीमेटली डिवीजन में ही है। तो आप इसको 10 से काटो या 44 से काटो, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, आपको जब 44 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो मैंने क्या किया, पहले 44 को आधा कर दिया। 44 का आधा कितना होता है, 22, और इंटू 10 है तो एक जीरो लगा दो, बस खत्म। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि 32 × 5 कितना होगा, तो आप कुछ मत करो, 32 को आधा करो, आधा कितना होता है 16, फिर जीरो लगा दो, खत्म। ठीक है, ओके। देखो, फिर आप देखो, आप मुझे बताओ 64 × 5 कितना होगा, टेल मी, जब थोड़ा जल्दी बताओ। 64 × 5 320 होगा, सिंपल है। पहले 64 को आधा कर दो, 32 लिख दो, फिर जीरो लगा दो, बस खत्म। तो 65 × 5 कितना होगा, सर 325। 325। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सेम चीज किया हमने, कुछ अलग नहीं किया। 65 को आधा करो, कितना होता है 32.5। 65 का आधा 32.5 होता है, फिर जीरो लगाने का मतलब क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा ना, तो 325 होगा। क्लियर है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि 73 × 5 कितना होगा, जल्दी बताओ। हाँ, 365, करेक्ट। करेक्ट सूरज, वेरी नाइस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 73 × 5 होगा 365। ठीक है, ओके। 365, करेक्ट। समझ में आ गया ना आप लोगों को। पहले आप 73 का आधा करो, 73 का आधा कितना होगा, 36.5 होगा ना। तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब डेसिमल हटा देना है। 10 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, डेसिमल हट जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद आप देखो, तो ऐसा तो 5 से मल्टीप्लीकेशन आपसे हो जाएगा। आप मुझे और एक लास्ट बता दो कि 77 × 5 कितना होगा, बोलो तो। हाँ, 385 होगा, वेरी नाइस, सिंपल एज दैट। इसका आधा कितना होता है, 38.5 होता है ना। तो आप जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस पॉइंट को हटा देंगे, करेक्ट। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन बाय 5। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय 25। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 24। 24 को अगर मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 25 पे फोकस करो। अगर मैं यहाँ पे, जब मेरे पास 24 × 5 था, तो मैंने इस 5 को क्या लिखा, मैंने इसको लिखा 10/2 लिखा। इस 5 को मैंने 10/2 लिखा। उसी तरह आप 25 को तो 100/4 भी लिख सकते हैं ना, देखो तो 100/4 लिख सकते हैं ना, 25 को लिख सकते हैं ना, देखो आराम से लिख सकते हैं। तो जब भी, इसका मतलब इसी नंबर को मैं 24/4 × 100 भी तो लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है। आप 4 को 100 के नीचे लिखो या 24 के नीचे लिखो, एक ही बात है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, वेन एवर वी हैव टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 25, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को 4 से भाग कर देंगे। तो 24 4 से भाग हो जाएगा तो 6 निकाल देगा, तो 6 को 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। ठीक है, ठीक है ना।
ठीक है, आप मुझे बताओ कि 28 इंटू 25 कितना होगा, प्लीज टेल मी। 700। सिंपल है। 28 इंटू 25 में क्या करना है आपको, सिर्फ 28 को 4 से डिवाइड कर देना है बस। उसको वो कितना निकालेगा, 7 निकालेगा ना, फिर 2 जीरो लगा देना, बस खत्म। और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 700, ठीक है, क्लियर है ना। अभी देखो आप दूसरा एक, अगर ये तो मैंने 28 लिया, 24 लिया, ये तो सारा नंबर 4 से कट रहा था। लेकिन अगर मैं 26 ले लूं, तब आप क्या करेंगे, कैन यू टेल मी अभी क्या होगा इसका आंसर। 650 होगा। करेक्ट, 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 सही है। 650। देखो आपको प्रोसेस चेंज नहीं करना है। अगर आप प्रोसेस चेंज कर देंगे ना, तो आपको बहुत प्रोसेस याद रखना पड़ेगा। तो आप क्या करो, ये 26 को 4 से भाग कर दो। आप सोचेंगे 26 तो 4 से भाग ही नहीं होता है, लेकिन होता है, डेसिमल में तो आएगा ना। देखो, वेनेवर आप जब भी डिवाइड करते हैं ना, तो आप एक चीज अभी सीख लो, ये हम लोग नंबर सिस्टम में भी पढ़ेंगे, कि जब आप 26 को जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये कितना बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा। क्योंकि 4 6 जा 24 निकालेगा। और बचाएगा कितना, बचेगा 2, और तो नहीं कटेगा। मतलब मेरे पास 6 तो फुल का फुल आ रहा है, 4 6 जा 24 में तो 6 तो कंप्लीटली 6 आ रहा है। तो मेरे पास 26/4 में 6 तो कंप्लीट आएगा। एक्स्ट्रा कितना आएगा, एक्स्ट्रा एक रिमाइंडर 2 है, मतलब 6 2/4 आएगा। 6 2/4 का मतलब 6 1/2। और 6 1/2 का मतलब 6.5, मतलब 6.5। तो 6.5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 650 आएगा ना आंसर। ठीक है ना, देख लो एक बार, प्लीज चेक इट। यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया, आप मुझे पूछ लो अभी। देखो, तो ये बात समझ में आया कि नहीं आपको, कहीं पे भी समझ में नहीं आया, यू आस्क मी, आप माइक ऑन करके पूछ लो एक बार, मैं आपको समझा दूंगा। इशू नहीं है ना, ठीक है ना। ओके, सी, तो अभी देखो ये हो गया आपका 6.5 इंटू 100, 650 आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या करना है, देखो। अगर मान लो 26 25, अभी 26 को 25 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको पता है कि ये 6.5 निकालेगा। मतलब 26 को अगर आपने 4 से डिवाइड कर दिया, आप खुद सोचो ना, 4 तो 6 बार काटेगा ही 24, और बचेगा 2। 2 बचेगा मतलब 2/4 बचेगा, तो 2/4 मतलब हाफ होता है। और हाफ का मतलब ही तो 0.5 होता है, 6.5। अभी 27 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज 27 डिवाइडेड बाई 4। प्लीज टेल मी 27 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 27 डिवाइडेड बाई 4 बता दो, 670 कैसे होगा। 27 डिवाइडेड बाई 4 चाहिए। 6.7 होगा। नहीं, 6.75 होगा, करेक्ट। 27 डिवाइडेड बाई 4 करने से कटेगा कितना बार, कटेगा 6 बार, 6 बार कटेगा। 6 बार कटेगा, क्योंकि 4 6 जा 24 होता है, बचेगा 3, बचेगा 3, 3 बचेगा। इसको डिवाइड करके नहीं देखना है भाई। मैंने आपको ये इसीलिए नहीं दिया कि आप इसको 27 को 4 से डिवाइड कर रहे, 4 6 जा 24 लिख रहे, फिर 3 बचा रहे। उस तरीके से नहीं करना है, आपको जल्दी करना है ना। तो आप डिवीजन कैसे करना है, 27/4 मतलब कितना निकालेगा, 4 6 जा 24 हो गया। 4 6 जा 24 के बाद कितना बचा, 3 बच गया ना। और तो मतलब एक्स्ट्रा कितना रहेगा, 3/4। और 3/4 का अगर आपको फ्रैक्शन पता है, सॉरी डेसिमल पता है, तो इट इज 0.75, मतलब 6.75। 3/4, ये सब डेसिमल पूरा बाई हार्ट होना चाहिए। वो 3/4, 1/4, 2/4, 2/4 तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये पूरा याद होना चाहिए कि 1/4 होता है 0.25,
3/4 होता है 0.75, 1/3 कितना होता है 0.33 होता है, 1/5 होता है 0.2। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो ये हो गया। चलो, तो आप मुझे अभी बताओ कि 31 × 25 कितना होगा, प्लीज टेल मी द आंसर। 775। हाँ 775 करेक्ट। 775, 7.75 नहीं, 775। नहीं नहीं नहीं, डिवाइडेड बाई 4 नहीं करना है ना, इंटू 25 करना है, ठीक है। तो जब भी हम इंटू 25 करेंगे तो आप पहले उस नंबर को डिवाइड कर दो 4 से, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 31/4 क्या होता है, 4 को कितना बार काटेगा, 4 7 जा चला जाएगा, बचेगा 3/4 मतलब 0.75, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 775 आएगा। इज इट क्लियर? देखो तो ये चीज पूरा समझ में आया कि नहीं, देखो तो प्लीज चेक वंस, पूरा क्लियर हो गया ना ये चीज? बोल दो एक बार, समझ में आ गया तो एक बार बोल दो, सो दैट में नेक्स्ट नेक्स्ट में चलेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, चलो टेबल रिवीजन करना पड़ेगा। टेबल, क्यों टेबल, 4 4 का टेबल नहीं पता है? 4 का ही टेबल चल रहा है। 4 का टेबल में क्या है यार, 4 का टेबल तो पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी आप मुझे बताओ 63 × 25 कितना होगा, प्लीज टेल मी, ये लास्ट है, बता दो। 63 × 25, 1575, करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस, करेक्ट, सही बात है। क्या करेंगे, क्या करना है, इस 63 को पहले 4 से डिवाइड करो, फिर उसमें 2 जीरो लगा दो। 63 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास, हाँ 1575 करेक्ट, हाँ 15.75। देखो हम 415 जा होता है 60, 415 जा 60 होता है, तो 15 तो पूरा का पूरा आएगा, और बचेगा कितना, एक्स्ट्रा 3 बचेगा ना, 60 था तो एक्स्ट्रा 63 चाहिए मुझे, तो एक्स्ट्रा 3 बचेगा, मतलब 3/4। और 3/4 का मतलब होता है 0.75, और इसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1575 आपको दे देगा आंसर। हाँ एक्स्ट्रा 3/4, ये इसको इस तरीके से समझना, ये आप जितना जल्दी फ्रैक्शन को परसेंटेज में, सॉरी फ्रैक्शन को पॉइंट डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, उतना मैथ्स फास्ट होगा, ठीक है। ओके, चलो हो जाएगा। अभी आज हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, कि हमने पढ़ा मल्टीप्लीकेशन बाय 5, मल्टीप्लीकेशन बाय 25, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल सम। आज हम लोग 3 ही टॉपिक पढ़ेंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज मुझे थोड़ा सा काम है, मतलब आई हैव टू एंड द क्लास। सो कल से फुल फ्लो में, जितना टाइम है, मैथ्स एक क्लास डेढ़ 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 घंटा का होगा, 1.5 आवर्स का। सो कल से हम लोग आराम से करेंगे, टाइम निकाल के, ठीक है। ओके, तो डिजिटल सम क्या है, देखो डिजिटल सम एक कॉन्सेप्ट है जो निकला है आपका डिवीजन बाय 9 से। मतलब एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो कोई भी नंबर है 2359, 2356 मान लो, ठीक है, 2356, अगर ये नंबर है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम मतलब इसका डिजिट्स का सम, डिजिटल सम मतलब कुछ नहीं है, इट इज द सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अब डिजिट्स को ऐड करो, डिजिट्स कितना होगा, 2 + 3 + 5 + 6 कितना आ रहा है, 5 10 16, 16 आ गया ना। फिर इसको ऐड करो, 1 + 6 मतलब इसका डिजिटल सम आएगा 7। समझ में आया? जब तक सिंगल डिजिट नहीं आता है तब तक आपको ऐड करना है, ठीक है। जब तक सिंगल डिजिट नहीं आता है तब तक आपको ऐड करना है ये चीज, जब तक सिंगल डिजिट नहीं आता है। जैसे मान लो ये नंबर है, आप मुझे इस नंबर का डिजिटल सम बताओ।
दिस वन फॉर एनटीपीसी। नहीं, इसको सीख लो, ये इंपॉर्टेंट है, सीख लो सीख लो। ये एनटीपीसी बोल के नहीं है, डिजिटल सम का एप्लीकेशन बहुत जगह पे हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करने के लिए भी यूज करते हैं, मतलब तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग के लिए है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो जो पूरी फुल एनटीपीसी होगा, आई विल टेल यू दैट कौन सा है। 6 होगा ना, हाँ 6 होगा, ठीक है 6 होगा। इसमें सब 1 + 2 3 + 9 12 + 15, 15 में 1 + 5 करेंगे तो 6 आएगा, करेक्ट। डिजिटल सम में और एक लॉजिक है कि आप जब डिजिटल सम इस नंबर का निकालेंगे ना, तो जहां जहां 9 बनता है ना, जहां जहां मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां जहां 9 बनता है उसको आप इग्नोर कर दो। जैसे यहाँ पे 9 है, इस 9 को काउंट ही मत करो, तो 1 + 2 + 3 कितना आया, 6, ठीक है। ये 9, ये क्यों ऐसा किया, ये मैं आपको नंबर सिस्टम में बताऊंगा, अभी आप मत सोचो कि क्यों किया, आप ज्यादा सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मतलब जैसे ही कोई नंबर का डिजिटल सम 2 3 4 5, इसका डिजिटल सम बताओ कितना होगा, आप लोग देखो कितना होगा डिजिटल सम। 5 होगा, 5 होगा ना। यहाँ पे मैं डिजिटल सम को ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि 2 + 3 + 2 + 3 5। रुको एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखो 9 कहाँ बन रहा है, आप देखो 9 कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन गया ना 5 + 4 9, तो इसको काट दो, 9 जहां बनता है उसको काट दो, 2 + 3 5, बस। समझ में आ रहा है ना। आप मुझे इस नंबर का डिजिटल सम बताओ, 23945 5, जल्दी किया ना, जल्दी किया ना आप लोगों ने, 9 को काट दिया ना, 9 को काट देना है भाई, 9 को काट देना है, 9 का कोई काम नहीं है यहाँ पे, 9 का कोई काम नहीं है, 4 + 5 9 का कोई काम नहीं है, 2 + 3 5, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। सर ভিডিও তো আপনি রিপিট রেকর্ড ও পাৰিবা মই ইউটিউব হেৰি লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম গ্ৰুপত। ओके, ए टू ये वाला वीक में मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बट नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से मैं ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज वीडियोस आपको उससे करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, वेबसाइट से लेना पड़ेगा, तो उसके लिए यू हैव टू एनरोल टू द कोर्स। इस वीक में मैं उसमें दे दूंगा यूट्यूब में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे भी ये वाला वीक मेरे लिए बहुत बिजी वीक है, तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट नेक्स्ट वीक से आप लोग वेबसाइट में रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ठीक है। ओके, नाउ यू टेल मी कि इस इस नंबर का डिजिटल सम कितना होगा, जल्दी बताओ। 4 होगा, 4 नहीं होगा, फाइव होगा। 5 होगा, 5 होगा, करेक्ट, 5 होगा। 639 549, बचा क्या 5, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, ये 9 कैसे कैंसिल हो रहा है, जहां पे भी सम 9 बन जाता है ना उसको कैंसिल कर दो। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, जहां पे भी सम 9 बन जाता है ना, यू कैंसिल, उसको कैंसिल आउट कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। जहां पे भी 9 बनता दिख रहा है कैंसिल कर दो, जैसे कि ये वाला बोलो कितना होगा, 2 3 4 6 3 9, ये कितना होगा बोलो। नहीं, ये जब आप सीख लोगे ना ये क्यों हो रहा है, तब आपको और मजा टू आएगा, होगा सर, टू होगा होगा सर। ना। देखो यहाँ पे 9 चला जाएगा, 6 3 9 चला जाएगा, 2 3 5 4 9 चला जाएगा, तो इसका डिजिटल सम 0 है, कुछ भी नहीं है ना। देखो कुछ भी नहीं बचेगा, आप डिजिटल सम निकाल के देखो इसका कितना आएगा, ओरिजिनल मेथड से देखो कितना आएगा। 2 3 5 9 15 18, 18 क्या होता है, 1 + 8, तो 1 + 8 मतलब 9, और 9 और 0 का डिजिटल सम सेम है, मतलब ठीक है, मतलब 9 और 0 एक ही बात है, इसीलिए तो हम 9 को कैंसिल कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है आपको बाद में समझाऊंगा मैं, अभी नहीं चाहिए, ज्यादा लोड होगा फर्स्ट क्लास में, ठीक है। 9 का डिजिटल सम और 0 का डिजिटल सम का एक ही बात, एक ही मीनिंग है, इसीलिए तो हम 9 को काट रहे थे। तो यहाँ पे 6 3 9 2 3 5 4 9 खत्म, तो ये पूरा 9 बन गया तो खत्म, तो इसका डिजिटल सम 0, और 0 और 9 एक ही बात है, ठीक है। अभी देखो डिजिटल सम कब एप्लीकेबल होता है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लो आपको पूछा है कि
मान लो आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 42 42 का स्क्वायर का आपको आंसर पूछा है सपोज। हाँ, एक्चुअली ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 एंड 9 है, करेक्ट। आपको पता है, आपको 42 का स्क्वायर पूछा है और आपको ऑप्शन में गिवन है 1763, 1762, 1764 और डी होगा 1768। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो अगर आपको मान लो, जैसे हम लोग तो 42 का स्क्वायर तो मुझे पता है इसलिए मैंने ऑप्शन सेट कर दिया, लेकिन कभी कभी स्क्वायर जो है ना वो डेसिमल में पूछ लेगा, ये इसका स्क्वायर एग्जाम में पूछ सकता है इसका, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तब हम लोग डिजिटल सम का यूज बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ना 42.04 जो नंबर है ना, इसका स्क्वायर निकालना पॉसिबल तो है कि आप 4204 का स्क्वायर निकाल के फिर हम डेसिमल मैनेज करके इसको आंसर हम निकाल सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना मेहनत नहीं करना है ना हम लोगों को, इतना ही अगर मेहनत करना था तो शॉर्टकट का क्या फायदा है। तो आप इसको सीखने के लिए, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल हमने लिया, तो यहाँ पे 42 का स्क्वायर है, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे 42 का स्क्वायर है तो यहाँ पे तो ये तो 1768 था ना, ये तो देख के ही पता चल रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 में ही खत्म होगा, तो ये 1764 होगा। ये तो कभी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो तब हमको डिजिटल सम लेना पड़ता है। हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे कि परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम क्या होता है, फिर परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकता है, ठीक है। ओवरऑल एक थोड़ा सा आइडिया बनाएंगे, उतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि एनटीपीसी में उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, ठीक है। ओके, सो वो यूज है, मतलब आपको डिजिटल सम उस तरीके से यूज करना है कि ऑप्शन से कैसे वी कैन एलिमिनेट एनी एनी ऑप्शन, मतलब वही सीखना है, ठीक है। तो उसमें डिजिटल सम काम आएगा। आप लोग ने आज डिजिटल सम सीख के रख दिया। नेक्स्ट हम लोग जब भी क्लास करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बेस मेथड करेंगे, और लास्ट क्लास में मैंने बेस मेथड जितना लंबा से कराया था, इस बार मैं आपको और भी शॉर्ट से करा दूंगा, और भी छोटा, मतलब वर्बली निकल निकाल सकते हैं बेस मेथड से। बेस मेथड करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, स्क्वायर्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्यूब्स करेंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग विल आल्सो डू, और क्या क्या बाकी था, हाँ, डिजिटल सम का एप्लीकेशन सीखेंगे। डिजिटल सम का एप्लीकेशन कैसे आता है वो सीखेंगे। उसके बाद वाले क्लास में हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर धीरे धीरे सिलेबस को विल प्रोसीड द कोर्स, ठीक है। अच्छा, कभी कभी मैथ्स का क्लास रात को 11 बजे भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 10:30 को। सो आज जैसे मुझे, हमको थोड़ा सा लेट हुआ टाइमिंग प्रोवाइड करने में, कल से हम लोग अर्ली मॉर्निंग विल प्रोवाइड द टाइम, मतलब अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट कि नेक्स्ट क्लास का टाइम क्या होगा। सो आप लोग थोड़ा रेडी हो जाना, बिकॉज सी, मैथ्स का सिलेबस इतना बड़ा है ना, अगर मैं एक एक दिन में एक एक क्लास मैंने किया ना, तो आपको कवर करने में ही बहुत टाइम लगेगा। सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक दिन में 2 क्लास हो, मतलब हो सकता है ऐसा। 10:30, हाँ, रात का टाइम परफेक्ट होता है पढ़ने के लिए, 10, 10:15, 10:30, तो ऐसा हो सकता है। जैसे आज इंग्लिश का क्लास 11 बजे है, तो उस टाइम पे भी आप लोग क्लास करने से मतलब बेनिफिट तो होता है, मतलब उस टाइम पे बेस्ट रहता है। अगर लाइव क्लास करना है ना, रात, लेट नाइट बेस्ट टाइम है, क्योंकि दिन में सबका अलग अलग कुछ कुछ रहता है, तो रात को सही रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रहने दो, हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे, एंड प्लीज डू द इंग्लिश क्लास। चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।